وہ मिसिंग पर्सन्स की बात करते हैं। मैं सिर्फ आपको यही कह सकता हूँ, इसके लिए खलूस दिल के साथ मैं आवाज उठाऊंगा, इनकी जिम्मेदारी उनसे बात करेंगे, इंसाफ की बुनियाद पर इस मसले को हल कराने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि मिसिंग पर्सन्स के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत, मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। 2009 में एक 10 साला लड़की ने बलूचिस्तान के कोयटा प्रेस क्लब में अपने वालिद की जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एक बैनर उठाया और मुतालबा किया कि उनके वालिद को रिहा किया जाए। उन्हें उम्मीद यही थी कि अगर उनके वालिद ने कोई जुर्म किया है तो उन्हें किसी अदालत में पेश किया जाएगा, उन पर फर्द जुर्मायत की जाएगी, उन्हें फेयर ट्रायल का हक दिया जाएगा और अगर वो मुजरिम करार पाए तो उन्हें सजा दी जाएगी। अहम खबर आपको देंगे। महकमा दाखिला बलूचिस्तान ने लापता अफराद से मुतालिक पार्लिमानी कमीशन कायम कर दिया है। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आज 30 अगस्त इंटरनेशनल डे फॉर मिसिंग पर्सन्स या जिबरी लापता करने वाले लोगों के हवाले से है। तो मैं ये ज़रूर, मुझे अफसोस इस बात पे है कि यहाँ पे इंटरनेशनली साल में कई दिन होते हैं, कहीं इंटरनेशनल डे फॉर तंबाकू, कहीं इंटरनेशनल डे फॉर योगा, कहीं इंटरनेशनल डे फॉर पुलिस और कहीं पे इंटरनेशनल डे मंशियात के हवाले से। उन सब में मैं देखता हूँ कि पूरी दुनिया एक्टिव होता है, लेकिन जो मिसिंग पर्सन्स का डे है वो ख़ुसूसन इस रियासत में जिधर हमारी बूदोबाश है, हम रह रहे हैं, इसमें एक बहुत बड़ा इशू है। बल्कि इसको हम एक इंसानी अलमिया या इसको बहुत बड़ी हम समझते हैं कि नंबर 1 इशू इस रियासत का। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहीं भी इस हवाले से कोई भी सोशल मीडिया के हवाले से, प्रिंट मीडिया के हवाले से या प्रोग्राम्स के हवाले से नज़र नहीं आ रहा। यकीनन आज कोयटा में एक प्रोग्राम रखा गया है, हम उसमें ज़रूर शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में भी सिर्फ ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से मुझे पता चला कि एक प्रोग्राम है। लेकिन हमारी जो प्रोग्राम करने का मकसद है वो इस रियासत को इन चीज़ों को समझाने के हवाले से। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम इस्लामाबाद या फेडरल की सियासत करते हैं और हम पार्लिमान की सियासत करते हैं और हम ये समझते हैं कि हम अपनी लोगों की यहाँ पे हकूक़ पार्लिमान के हवाले से देंगे, हम उनको पार्लिमान को मजबूत करके इनको हकूक़ दिला सकेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ पे 4 दिहाइयों से मोर देन 40 ईयर्स यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है और कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से लोग गायब हैं। हमने बारहा इस रियासत को समझाने की कोशिश किया, हमने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, हमने सेमिनार्स में, हमने कॉन्फ्रेंसेस में ये इनको बारहा बावर कराना चाहा कि ये एक ऐसा इशू है कि खालिस्तान एक पॉलिटिकल इशू है, एक सियासी इशू है और एक इंतहाई ईमानदारी की बुनियाद पे नेगोशिएशन के ज़रिए, ये मुज़ाकरात के ज़रिए काबिल अमल होगा और ये मसला हल होगा। और हमने ये भी कहा कि जब यहाँ इस मसले के हवाले से मुज़ाकरात शुरू होंगे, अगर ये 100% नहीं तो कुछ फ़ीसद तक हल होगा और इसके हल होने से ये जो गुमशुदा अफराद है इनका बाजियाबी भी आसानी से होगा। नंबर 2, हमारी ये कहने की बात, हम ये समझते हैं कि आईन पाकिस्तान जो 1973 का एक बहुत मुस्तनद एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट में क्लियर लिखा हुआ है, उसके आर्टिकल्स ख़ुसूसन 9 वो बिल्कुल क्लियर है कि इस मुल्क की हर शहरी का ये आइन ज़िम्मेदार है, उनकी जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार है। तो हम ये कहते हैं कि इनको कई सालों से ले जाके गुम करना, इनकी ख़ानदानों से इनको दूर रखना, इनकी बच्चे जो रोडों पे 15-15, 20-20 सालों से फिर कर बड़े हो गए, इनकी बेटियां प्रेस क्लबों के सामने एहतिजाज करते करते बड़े हो गए, हालांकि उन बच्चियों को स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए थे, लेकिन उनकी तमाम तर ज़िंदगी रोडों पे और प्रेस क्लबों के सामने अपने बाप, अपनी भाई, अपनी बहनों की बरामदगी के लिए गुजरा। तो हम समझते हैं कि इस मसले का निगोशिएशन करके आईन पाकिस्तान के तहत अगर दूसरी बात, अगर ये गुनहगार भी रियासत के हवाले से उन पर कोई इल्ज़ाम है तो हम ये समझते हैं कि कानून हमारे पास मौजूद है, उनको अदालतों में पेश करके जो भी इस मुल्क की आइन और कानून उनको सज़ा देता है तो उनको सज़ा दिया जाए, लेकिन गुम करना कोई हक नहीं बनता। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे।